नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ कई राजनेताओं, उद्योगपतियों, रियल एस्टेट कारोबारियों की मौजूदगी में नेक्स्ट होराइजन मध्य प्रदेश ग्रोथ कनक्लेव बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो का आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया। आयोजन के जरिए मध्य प्रदेश को उद्योग, रियल एस्टेट, होटल, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, IT जैसे सेक्टर्स में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव मिले, जिनसे प्रदेश में 15,000 से ज्यादा रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनक्लेव में मध्य प्रदेश के समुचित विकास के साथ साथ सेंट्रल इंडिया के प्रमुख शहर इंदौर के इतिहास से लेकर वर्तमान तक के सफर पर शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, वो सुनिए। इस होटल के मालिक जो है इस प्रॉपर्टी के चौधरी जी, उनके दादाजी, इसे कहावत है कि उस समय के राजा को अगर पैसे की जरूरत पड़ती थी कैश, तो उनके घर में बोरा भरा रहता था। ये बोरे में जितने हैं राजा के दिए गिन लेंगे और वापस लौटा देंगे, गिनते भी नहीं थे, ऐसा कहा जाता है पुराने समय में। ये इंदौर शहर वो है, ये वाली परंपरा है। और हमारे एक बाबू सेठ टांगे वाले रहते थे, उनका टांगे में भूर बंधे होते थे और उसमें दो लोग घूमते थे, या तो चौधरी साहब घूमते थे या सरसेठ हुकुमचंद घूमते थे। बाद में सरसेठ हुकुमचंद ने बग्गी ले ली थी। पर ये टांगा, बैलगाड़ी, फिर टेम्पो, नगर सेवा, बस, मेट्रो, एक लंबा सफर किया इस शहर में। ऐसे ही हम यदि दूसरे क्षेत्र के विकास की बात करें तो निश्चित रूप से ये मजदूर बस्ती थी और यहाँ पर जहाँ हम बैठे हुए हैं ये जंगल था। हम यहाँ गुलाम डंडा खेलने आते थे, आप लोगों ने किसी ने खेला नहीं होगा। हम गुलाम डंडा खेलते थे। कितने लोगों को मालूम है गुलाम डंडा कोई खेल होता था? काफी लोगों को मालूम है। हम बंदर तरीके चढ़ जाते थे पेड़ों और गुलाम डंडा खेलते थे। ये जंगल होते थे पूरे। ये शहर आज सेंट्रल इंडिया का खूबसूरत शहर हो गया और मुझे कहते हुए गर्व है। ये स्वच्छता में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार फर्स्ट आया और 8वीं बार केंद्र सरकार अब सोच रही है कि अब इंदौर को देख ही नहीं दे, तो अपनी पॉलिसी बदल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात में ऐसे बाजारों का निर्माण हुआ है जो आर्किटेक्चर के मामले में पेंटागन को भी पीछे छोड़ रहे हैं। ऐसे कम से कम 10 मॉडल मध्य प्रदेश में बनने चाहिए। बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चला है और ये परमात्मा की कृपा है। अभी पटेल साहब मुझे एक आंकड़ा दिखा रहे थे कि हमारी GDP में अगर ग्रोथ भारत की हो रही है तो कहाँ 3% थी और कहाँ आज अपने बलबूते पर 8.5% का कंट्रीब्यूशन देश के अंदर अपना रियल एस्टेट सेक्टर दे रहा है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी। किसी भी देश के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर आज के इस समय में तो ये और इसका समसामयिक होगा बोलना। मैं अभी कुछ दिन पहले, वैसे तो दूसरी बार गया था सूरत के अंदर भी, उसके पहले अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में देखने गया था। हमारे अधिकारियों को भी लेके गया था। 2001 के बाद यशस्वी तत्कालीन समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे इस वर्तमान के समय में रियल एस्टेट का क्या महत्व है, केवल वो 2 बाजार देख लो तो आने वाले समय का पूरा दृश्य ध्यान में आ जाता है। क्या गजब का विजन है। पेंटागन को भी पीछे छोड़ा है निर्माण के मामले में और अपने वास्तुशास्त्र की तमाम वो बारीकियों को भी ध्यान रखा, जहां एनर्जी भी बच रही है और सब प्रकार से। लेकिन ये नमूने केवल 2 नहीं होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश में भी 10 बने कम से कम, अपने अलग अलग प्रकार के व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग आयुक्त संकेत भोडवे, मॉड्यूल सॉफ्ट के फाउंडर CEO शांतनु शर्मा, NIUA निदेशक देबोलीना कुंडू, प्रमुख सचिव पर्यावरण नवनीत कोठारी, प्रमुख सचिव इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट राघवेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन संजय दुबे विशेष रूप से मौजूद रहे।